पूर्णिमा श्रीवास्तव। आज अपने अगले टॉपिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्लास 9 का वीडियो नंबर 4 के साथ आइए तो पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है और वो सेलेक्ट करके सब्सटेंस को अपने अंदर यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने देता है। तो ये एक सवाल है कि कैसे वो किन चीज़ों को सेलेक्ट करता है, किन चीज़ों को जाने देता है और किन चीज़ों को बाहर आने देता है। तो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक है पैसिव मूवमेंट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक है पैसिव और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल्स अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन के आते हैं उनमें किसी भी तरह की एनर्जी का एक्सपेंडिचर, एनर्जी का खर्च नहीं होती है। लेकिन अगला जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का खर्च भी होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक अंदर से बाहर सेल के या बाहर से अंदर, वो एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो जैसे कि सब सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा सब्सटेंसेस, जो गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये एक खास प्रक्रिया जिसका नाम है डिफ्यूजन, उसके तहत ये सेल मेम्ब्रेन से मूव कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं या उससे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, उसके मॉलिक्यूल का मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशरण। अब एक मैं बता रही हूँ, पहले एक चीज़ जाने इस डिफ्यूजन के बारे में और बताने के पहले, व्हाट इज कंसंट्रेशन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कंसंट्रेशन एक्चुअली है क्या। तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में जब दो चीज़ें आपस में मिल के बनती है, जैसे सॉल्यूशन होता है, जैसे वाटर और सॉल्ट मिला दिए तो एक सोल्यूशन हो गया सॉल्ट सोल्यूशन। वाटर और शुगर मिला दिए तो वाटर और शुगर मिलाने पर शुगर सोल्यूशन बना। उसी तरह गैस में भी गैस का सोल्यूशन होता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम डिफ्यूजन की प्रक्रिया समझेंगे। डिफ्यूजन की प्रक्रिया में देखिए कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन की अभी चर्चा कर रहे थे। तो हमने बताया कि किसी भी सोल्यूशन में जो भी उसमें सॉल्यूट घुले हुए हैं उसके मॉलिक्यूल की जो मात्रा होती है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसा कि अब शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है, शुगर और वाटर। तो शुगर की जितनी मात्रा होगी वो शुगर का कंसंट्रेशन हो गया और वाटर की जितनी मात्रा होगी वाटर कंसंट्रेशन हो गया। तो मान लिया कि हम 100 ml वाटर लिए हैं और उसमें हम 25 ग्राम्स शुगर डालते हैं। तो दोनों को हम 100 ml और इधर 25 ग्राम लिए हैं, तो 25 ग्राम जो शुगर का कंसंट्रेशन है 100 ml ऑफ वाटर में, और दूसरे में अगर लेते हैं ग्लास में 100 ml वाटर और 50 ग्राम ऑफ शुगर, तो किस वाले में शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ। जाहिर सी बात है कि सेकेंड वाले जिसमें 50 ग्राम्स डाले हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी जो सॉल्यूट घुले हैं उसकी जो मात्रा होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि जो डिफ्यूजन है उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आप कंसंट्रेशन यानी हाई से लो की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको डिफ्यूजन की प्रक्रिया के लिए। मैं सिंपल सा एक एक्टिविटी कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक ग्लास इसमें पानी लिया हुआ है, वाटर है,
अब इसमें दिखा रही हूँ, ये वाटर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैं इसमें इंक डालती हूँ, एक ड्रॉप। ये इंक जो है, ये इंक बिल्कुल इसमें मैं डिफ्यूजन की एक प्रक्रिया आपको दिखा रही हूँ। ये वाटर है और इस वाटर में मैं 1 ड्रॉप ये इंक डाल रही हूँ। तो ये इंक गाढ़ा है, कलर इसका नीला है। अब देखिए कि किस प्रकार ये यहाँ इंक का कंसंट्रेशन इस चम्मच में मैंने लिया है अधिक है, इसमें ये वाटर है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ। यहाँ देखिए ये इंक जो है फैल रहा है चारों तरफ। तो जहाँ मैंने इंक का ड्रॉप डाला हुआ, इसका इंक का कंसंट्रेशन इस चम्मच में एक ड्रॉप में अधिक था, लेकिन वो धीरे धीरे देखिए, अगर इसको छोड़ दूंगी तो धीरे धीरे ये पूरे ग्लास के अंदर घूम करके पूरे ग्लास को कलर कर देगा, वाटर को। यानी कि बिना किसी प्रयास के ये इंक जो है पूरे वाटर में अपने हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ इंक नहीं है जिस एरिया में, लोअर कंसंट्रेशन की ओर खुद ब खुद मूव कर जा रहा है। तो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। जैसे हम यहाँ रख दूंगी, ये अपना धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे कि हम एक कमरे के कोने में अगरबत्ती जलाते हैं, तो वहाँ पर जब उसका धुआं निकलता है अगरबत्ती का, तो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। जहाँ जलाया मैंने वहाँ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो जो गैस निकली जलते हुए फ्यूम, उसका परफ्यूम, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। हाँ, यहाँ देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, जो अक्सर हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती मैंने जलाया तो इसका जो फ्यूम निकल रहा है, धीरे धीरे यहाँ अधिक इसकी गंध है, फिर ये धीरे धीरे उस पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हायर कंसंट्रेशन होने के बावजूद इस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की एरिया में, एयर में ये फैल गया। तो ये है डिफ्यूजन का प्रोसेस। और आप केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे, और ये देखिए ये किस तरह पूरे इंक जो है पूरे ग्लास के अंदर एक समान हो गया, हायर से लोअर कंसंट्रेशन हर संभव एरिया में ये पानी में फैल गया। इसको मैं हटा देती हूँ। हाँ, तो ये अब यही कमोबेश यही क्रिया सेल के अंदर भी होती है। जैसे मैंने यहाँ एक समझाने के लिए एक आपको सेल का रफ डायग्राम बनाया है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमने बताया कि सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। उस क्रम में सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए मैंने दिखाया है ऑरेंज कलर, यहाँ लिखा हो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बेस्ट मटेरियल रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में, सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड के बर्निंग होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अपने जानते हैं कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो वो बर्न होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी हमें हमारे शरीर में बनता है। तो प्रत्येक सेल में होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सेल का बाहरी एनवायरनमेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। देखिए निकल जाएगा, CO2 धीरे धीरे बाहर निकलेगा और CO2 बाहर निकलेगा और बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज द्वारा ऑक्सीजन इनहेल किया गया है जो हर सेलुलर एरिया तक पहुंचा हुआ है, हर टिश्यू के अंदर तक पहुंचा हुआ है। वहाँ से यहाँ पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू होगा तो यहाँ पर अधिक कंसंट्रेशन के कारण हायर से लोअर की तरफ बढ़ेगा, ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा और ये ऑक्सीजन उसी प्रकार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के नियम के तहत हायर से लोअर की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन बाहर हायर कंसंट्रेशन में है वो सेल के अंदर इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन में है तो हायर से लोअर ये बाहर की तरफ जाएगा। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यहाँ पर हमने यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ सीधे मैंने लिखा है नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, और इस डिफ्यूजन की प्रक्रिया में सेल में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, ये स्वतः गति है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन इसमें मेन रोल है, जो इन दोनों को हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्रॉस करके आने जाने देता है। आज यहीं तक, आज हमने डिफ्यूजन की जानकारी ली। आगे हम और पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आगे भी मेरा वीडियो आता रहेगा, आप सब्सक्राइब करें और आगे की पढ़ाई भी जारी रखेंगे हम लोग। धन्यवाद।